अरे हम रात में उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, कि हम रात में उठ उठ कर और जिनके लिए रोते हैं, अरे वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं, वो अपने मकानों में। पंडित जी, मैं निवेदन कर रहा हूं इस कार्यक्रम को यहीं रोक दो। करण भाई, आप कह रहे थे कि मैंने बहुत वर्षों पहले गीत गाया है। आपका गीत क्या था, मेरा गीत क्या है, आप खुद जानते हो। लेकिन मैंने जो बात कही थी, आजकल क्या हो रहा है, ये जो YouTube सामने चल रहा है, ये YouTube एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से ये बहुत खराब भी है। बुरा मत मानना भैया जो तुम सामने खड़े हो। अब मैं जो गीत गाने जा रहा हूं, ये गीत आप YouTube पे सुन रहे हो। मुझसे पहले ही न जाने 10 कलाकारों ने रिकॉर्ड कर दिया। हाँ, अब मैं इसलिए इस गीत को गा रहा हूं कि शायद वो इसे दोबारा सुने तो उन्हें एहसास हो कि असली गीत है क्या। जय जय। गा रहे गाने वाले। रातों को उठ उठ के हम जिनके लिए रोते हैं, कि रातों को उठ उठ के अरे जिनके लिए रोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। न जाने कितनी संख्या में भक्त कांवर लेकर के आए, भोले बाबा पर जल चढ़ाया जाएगा। कोई मथुरा जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है। प्रधान जी, ये पूजा, ये आराधना, ये कांवर, ये जल, ये परिक्रमा तब सफल है जब हम अपने घर पे बैठे माता पिता जो भगवान का रूप होते हैं, अगर उनकी सेवा हम सच्चे मन से करते हैं तो मेरा दावा है माता पिता से बड़ा भगवान इस धरती पे न था, न कभी हो सकता है। यह पूजा तब सफल है जब हम अपने माँ बाप का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। जय हो। क्यों? गणेश और कार्तिकेय में शर्त लगी, बड़ा कौन? कहा जो संसार की परिक्रमा सबसे पहले कर देगा वो बड़ा। चूहे पे गणेश भगवान चले, कार्तिकेय जी मोर पे चले। गणेश भगवान ने सोचा कि मेरा चूहा इस मोर की बराबरी क्या कर पाएगा। घमंड में थे कार्तिकेय जी, संसार का चक्कर लगाने लगे। लेकिन गणेश भगवान ने युक्ति विवेक प्रयोग किया और अपने माता पिता गौरा शंकर को बिठाया, एक परिक्रमा की और बैठ गए। जब ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, ज्ञानियों ने फैसला किया तो फैसला यह किया, चारों धाम, सारे पुण्य, सारे तीर्थ एक पलड़े में रख दिए जाएं और एक पलड़े में माता पिता के चरणों की थोड़ी सी धूल रख दी जाए तो वो सारे तीर्थ, सारे पुण्य माँ बाप के चरणों की धूल की बराबरी नहीं कर सकते। जय हो। फैसला यह किया। लेकिन ये कलयुग है, दिल जब दुख जाए, खेती सब सूख जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम की, बरसात मौसम के बाद किस काम की, बरसात मौसम के बाद किस काम की, किस किस के जोड़े हाथ वक्त पे न देंगे साथ, अपनों की झूठी इमदाद किस काम, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की। पीठ पीछे घात करे, मीठी मीठी बात करे, देती ना सुनाई वो फरियाद किस काम की। अरे देती ना सुनाई वो फरियाद किस काम की, देती ना सुनाई वो फरियाद किस काम की। और हमारे खान साहब ये कैमन पे का आशीर्वाद दे रहे हैं।
और मैं इनके सम्मान में ताली चाहूंगा, लेकिन ताली जब मेरी लाइन आए, मेरी लाइन अगर सत्य हो तो जितने भी भक्त बैठे हैं मैं तालियां चाहूंगा। अरे देती न सुनाई वो फरियाद किस काम की, अरे देती न सुनाई वो फरियाद किस काम की, और माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके, माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके, आप ही बताओ वो औलाद किस काम की, आप ही बताओ वो औलाद किस काम की, आप ही बताओ वो औलाद किस काम की। तो कहना है ले माला, अरे ले माला रोते हैं किस जाप के चरणों में, अरे ले माला रोते हैं किस जाप के चरणों में, हम ले माला रोते हैं किस जाप के चरणों में। और ये रामवीर एक बात कह करके जा रहा है, अगर सत्य हो, अगर मेरी लाइन सत्य हो तो मैं समर्थन चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा कि ले माला रोते हैं और किस जाप के चरणों में, अरे सब तीरथ, अरे सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। के ले माला रोते हैं अरे किस जाप के चरणों में। हमारे आदरणीय महावीर सिंह सोनी जी एक 100 रुपए का आशीर्वाद दिया है, मैं नमन कर रहा हूं। देखिए ये बड़े भाई का बड़प्पन का दर्जा है जो ये आशीर्वाद दे करके गए। मैं चाहूंगा 2 रात तालियां बजा करके आप लोग स्वागत करें। अरे ले माला रोते हैं अरे किस जाप के चरणों में, और सब तीरथ, सब तीरथ, अरे सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं। और प्रधान जी इसका मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं कि माँ बाप की सेवा से कोई न बड़ा, कर दो ये जन्म निछावर है, अरे तभी तो सरवन ने कंधे पे रख ली वो माता पिता की कावर। अरे तभी तो सरवन ने कंधे पे रख ली वो माता पिता की काबर है। अब अधिकतर है पिता दुखी घर पे रोए रही भूखी अम्मा, अरे है पिता दुखी घर पे अरे रोए रही भूखी अम्मा, और वो बेटा गोबर धन की दे रहे है परिकम्मा, बेटा गोबर धन की दे रहे है परिकम्मा, बेटा गोबर धन की दे रहे है परिकम्मा। वो सोच रहा है मैं पुण्य करने जा रहा हूं, पर उस पुण्य को खोते हैं इस पाप के चरणों में, अरे उस पुण्य को खोते हैं इस पाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब अरे मंदिर में जो बैठा है वो कोई और न दूजा है, उसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है। क्यों होती न देव की मैया तो वो घनश्याम कहां से आ जाते, यदि कौशल्या मां नहीं होती तो श्री राम कहां से। यदि कौशल्या
नहीं होती तो श्री राम कहां से आ जाते। लेकिन इस जमाने में श्री राम की मर्यादा के स्तंभ ना हिलते हैं। अरे श्री राम की मर्यादा के स्तंभ न हिलते हैं। और करण भाई वो माँ बाप नसीब वाले होते हैं, श्री राम की मर्यादा के स्तंभ न हिलते हैं। और वो सरबन जैसे बेटा, अरे सरबन जैसे बेटा बड़े भाग्य से मिलते हैं। सरबन जैसे बेटा बड़े भाग्य से मिलते हैं। जो वरदान को ढोते हैं अभिशाप के चरणों में। अरे वरदान को ढोते हैं, अरे अभिशाप के चरणों में। जो सपन संजोते हैं संताप के चरणों में। अब आखिरी लाइन मैं कह रहा हूं इस गीत की। ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना, कि ना चारों धाम मिले अरे फिर भी तुम जी लेना। कहते हैं विश्वास सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर मेरी इस पंक्ति पे विश्वास करके किसी ने भी इस लाइन को अगर अपनाया डॉक्टर साहब, तो मैं दावा कर रहा हूं जीवन बदल जाएगा। मैंने अपनाया है कि ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। आप चाहते हो कि हम हर तीर्थ की यात्रा करें, हमारा कल्याण, तो सबसे सरल उपाय बता रहा हूं। अरे ना चारों धाम मिले और फिर भी तुम जी लेना। और अगर लाइन हकीकत हो तो तालियां। अरे फिर भी तुम जी लेना। और एक बार माँ बाप के चरणों का अरे चरणामृत पी लेना। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। अरे रामवीर भाई, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दबा भी साथ चलती है। और हे दुनिया वालों, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब मैं घर से निकलता हूं तो मेरी माँ की दुआ मेरे साथ चलती है। बखूबी बात कही है। किसी शायर ने 4 पंक्तियां लिखी हैं, बड़ी अच्छी पंक्ति हैं। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। अरे ऐसा कौन है जिसको कि गम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच में भी महफूज रहता हूं, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। जय हो। इसलिए कहना ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। अरे ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। और माँ बाप के चरणों का वो चरणामृत पी लेना। और जिनकी कृपा से मैं ये गीत लिख पाया, उनके लिए मैं अपने दिल के उद्गार प्रकट कर रहा हूं छाप के माध्यम से। अरे हम नैन भिगोते हैं, हम नैन भिगोते हैं लाला आपके चरणों में। के हम नैन भिगोते हैं लाला आपके चरणों में। क्यों ले माला रोते हैं अरे इस चाप के चरणों में। और सब तीरथ, अरे सब तीरथ, हाँ सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी रात में मुझसे या मेरे किसी कला